RS टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की भौतिकी का कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो जो यानी पूछा गया प्रश्न है, यानी जिसको प्रीवियस क्वेश्चन कहते हैं, उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है कह रहा है प्रकाश का परिकिरण क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश का परिकिरण क्या है। तो प्रकाश का जो परिकिरण है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी घर में है, ठीक है, एक घर में है, तो उस समय मान लीजिए 12 बज रहा है, तो उस समय तो सूर्य का प्रकाश कहाँ, तो छत पर गिरेगा। और ये जो छत जो है क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, तो ये तो प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। तो इसके बगल में जो क्या है, एक खिड़की है, ये क्या, ये दीवार में जो खिड़की है लगा हुआ, तो ये प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाश जो है इस तरह से तो ऐसे घूम के नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये सीधी रेखा में जब गमन करती है तो ये प्रकाश इस ओर जा रही है। जब यहाँ क्या धुलकन रहेगा तो इससे फिर टकरा कर ये इस ओर यानी रूम के अंदर घुसेगा। तो ये जो किरण जो है यहां से टकरा कर फिर इधर जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकिरण कहेंगे। जैसे फिर और एक उदाहरण देते हैं, या फिर इस प्रश्न के साथ आप ये भी चित्र बना लीजिएगा। एक प्रकाश, ठीक है, एक प्रकाश का बड़ा कण, ये प्रकाश आ रही है, इसको बड़ा बना लेंगे। ये प्रकाश आ रही है, ठीक है। प्रकाश, जब ये प्रकाश एक छोटे से कण पर, ये क्या है, कण है, कण है, जब इस कण पर ये प्रकाश पड़ेगा तो इसका प्रकाश से क्या होगा, इस और इस और इस और, यानी चारों तरफ ये फैल जाती है। ठीक है, जब ये प्रकाश, मान लीजिए ये क्या है, एक कण है, चाहे यह चमकीला हो, चमकीला अगर होगा तो उसमें आपको जानकारी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको दिखाई देने लगेगा। जैसे आप चलते चलते रास्ते में अगर आप देख रहे हैं एक सिक्का यानी क्या है, पड़ा हुआ है, तो जब सिक्का पड़ा हुआ है तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ से परावर्तित होकर आपके आंखों तक पहुंचाते हैं, ये भी क्या हुआ, तो परिकिरण हुआ। क्या, परिकिरण हो गया। तो ये उसी प्रकार कार्य करेगा, परिकिरण होता है। और इस और जो प्रकाश जाएगा, देखिए यहाँ मोटा सा दिया गया है और इस और दिखाएंगे हम लोग पतला सा, ठीक है, पतला सा। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, परिकिरण, परिकिरण, परिकिरण कहेंगे। और इसमें शेष रहा है, शेष बचे हुए प्रकाश, यानी देखिए यहाँ प्रकाश का कण, प्रकाश जो है मोटे हैं, और जब यहाँ टकरा कर इधर उधर प्रकाश तो थोड़ा सा बिखर गया है, तो ये शेष बचा हुआ, ठीक है, कण है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ये जो कण पर जब पड़ता है और ये छितर जाता है, देखिए दिशाओं में छितराने, छितराने को यानी क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकिरण कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव क्या है। तो पहले टिंडल प्रभाव को आप समझ जाइए। ठीक है,
टिंडल प्रभाव को समझने के लिए आप अगर जब रसोई घर में चूल्हा जलाती है, ठीक है, यहाँ चूल्हा जलाती है, तो अगर उस तरह का जलावन है जो धुआं ज्यादा देते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर जलाते हैं तो पूरे रूम में क्या हो जाते हैं, धुआं ही धुआं हो जाते हैं, ठीक है, धुआं ही धुआं हो जाते हैं। और उस समय अगर सूर्य का किरण अगर छिद्र से, कोई भी छोटा सा छिद्र होगा, तो छिद्र से होते हुए अगर अंदर आ रही है, आप उसको देख पा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। तो देखिए कह रहा है किसी कोलाइड या विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये जो कोलाइड विलयन है, तो ये सूर्य का प्रकाश जब यानी वायु के माध्यम से आ रही है, और इसमें जो छोटे छोटे कण यानी धूलकण होते हैं, धूलकण दिखाई देने लगते हैं, और धुआं जो है, धुएं में जो राख होता है, छोटे छोटे राख यानी सूक्ष्म कण जो है, उसी को यानी क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक गिलास दूध है, क्या है, एक गिलास दूध है, तो इसमें ये दूध में इसमें भी प्रकाश थोड़ा मात्रा में अंदर जाएगा, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे कण है, किसका, तो वसा का छोटे छोटे कण है, तो इसी को कहते हैं यानी क्या, कोलाइड कहते हैं, ठीक है। और एक तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे वन, क्या, वन, सदाबहार वन, ठीक है, या फिर सुंदरवन, सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है, तो इतना उसका घनत्व है, प्रकाश की किरण भी अंदर नहीं जा पा रही है, और तो किसी तरह से एक किरण मान लीजिए इस और ऐसे जा रही है, इसी को यानी क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो उस समय जो इसको प्रकाश को जो आप देख रहे हैं, तो उसमें धूलकण होते हैं, और इतना देर से या कुछ देर के लिए जो सूर्य का प्रकाश या कई दिनों से सूर्य का प्रकाश नहीं आया है, तो इस और क्या है, जल की बूंदे भी यानी उड़ रही है, तो जो जल का बूंद या फिर धूलकण सब कुछ इसमें जो मिला हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, ठीक है। और ये प्रभाव जो हो रहा है, यानी किसके कारण ये अंदर जो आ रही है और दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये आपको नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है, सिर्फ ये जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का ये तस्वीर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए यानी टिंडल प्रभाव किसको कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। ये बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ आपको क्या करना है, चित्र बनाकर दे देना है। तो चित्र कैसे बनाएंगे, जैसे आज जो एलईडी बल्ब जो देख रहे हैं, तो ये बल्ब नहीं बनाना है, जैसे इस तरह का कांच का जो बल्ब है, ठीक है, ये जो कांच का बल्ब है 100 वाट या फिर 200 वाट का बल्ब देखे होंगे, ठीक है, तो ये बल्ब आपको बनाना है। तो ये जो क्या है, कांच का एक आवरण है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये कांच का आवरण है, ठीक है, इस तरह से आपको इसमें लगाकर लिख देना है, प्रकाशन देकर यानी कांच, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का, ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। क्या, फिलामेंट। अगर फिलामेंट ऑप्शन में नहीं रहता है तो उसको कहते हैं क्या, टंगस्टन। क्या, टंगस्टन। इस तरह से आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्या, टंगस्टन का तंतु। और ये जो दो छड़ देख रहे हैं, ये दो छड़ जो है, तो ये छड़ जो है क्या, धातु का बना हुआ है, ठीक है। और ये फिलामेंट जो है, इसका गलनांक बहुत ही यानी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ये जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होता है,
गर्म होता है तो ये गल जाएगा, लेकिन इसका जो गलनांक की क्षमता होती है लगभग करके कितना 3400 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, 3400 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और ये बिना गले ये 2700 बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं। और इतना अगर हो जाएगा यानी 2700 से ऊपर हो जाएगा, 34 या 35 हो जाएगा, तो उस समय ये गल जाएगा। ठीक है, बिना गले ये 2700 डिग्री तक 2700 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो ये कितना डिग्री सहन कर सकते हैं ये आपको लगाना है, कितना 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3400। अभी देखिए ये कांच का छड़ है और यहाँ देखिएगा इस तरह से दो क्या होते हैं, स्पर्श बटन होते हैं। जब ये बल्ब यानी सीधा करके यानी होल्डर में लगाते हैं तो होल्डर के अंदर जो है दो पिन ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, दो पिन इस तरह से होते हैं। यही दोनों पिन आकर के क्या होते हैं, यही दोनों पिन ये घुसाइएगा यहाँ, ये दोनों पिंड जो है तार का ही, ठीक है, दोनों पिंड आकर के इस में स्पर्श कर जाते हैं यानी छू लेते हैं। जब ये छू लेते हैं तब ये जलने लगते हैं, क्या जलने लगते हैं। ठीक है, तब जल उठता है। और इसमें जो गैस जो भरे हुई है यानी बल्ब के अंदर जो गैस है, तो ये गैस कौन सा गैस है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण है। नाइट्रोजन और आर्गन का क्या है, मिश्रण है। या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन अगर दिखाई दे निष्क्रिय गैस तो ये आपको टिक लगाना है, नहीं तो ये नाइट्रोजन और आर्गन इस के अंदर क्या होते हैं यानी भरे होते हैं। अगर ऑक्सीजन रहता तो ये क्या हो जाएगा, जब भी यानी इसमें बिजली दीजिएगा तो ये भंगुर हो जाता है, पूरा कांच टूट जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन को यहाँ से निष्कासित कर लिया जाता है यानी बाहर कर लिया जाता है और इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर